हाय एवरीवन, आज हम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझेंगे। हमारी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है थर्ड सेमेस्टर की, उसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं और उन 4 यूनिट्स के आगे 4 सब टॉपिक्स हैं। मतलब टोटल हमारे पास 16 सब टॉपिक्स हैं। तो टोटल 16 सब टॉपिक्स को हम 16 लेक्चर्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब 16 वीडियोस के अंदर हम पूरी की पूरी थर्ड सेमेस्टर की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझ लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, वो है प्लेटो द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। मतलब हम प्लेटो का जस्टिस का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। कौन था प्लेटो? प्लेटो एक इंसान ही था, मतलब एक फिलोसोफर था, एक पॉलिटिकल थिंकर था। आज से 2500 साल पहले पैदा हुआ एक फिलोसोफर, एक महान दार्शनिक, जो कि ग्रीस में पैदा होता है, ग्रीक में पैदा होता है, जो कि यूरोप के अंदर है। 427 बीसी में उसका जन्म होता है। मतलब आज से 2500 साल पहले, 2400 साल पहले करीब आप लगा सकते हैं। देखो, प्लेटो जो है ना, वो जस्टिस को समझना चाहता था कि जस्टिस है क्या, क्या है न्याय। हो सकता है न्याय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है कि मेरे लिए न्याय ये हो कि सब लोग जो हैं वो आर्थिक लिहाज से बराबर हो जाएं। मतलब अमीरी और गरीबी खत्म हो जाए, सब लोग बराबर हो जाएं, सबके पास एक जितने पैसे हो जाएं। हो सकता है मेरे लिए न्याय ये हो सकता है कि तुम्हारे लिए न्याय ये हो कि जाति पाति ये सब खत्म हो जाए, जाति का जो सिस्टम है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये खत्म हो जाए। तो न्याय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से प्लेटो उस टाइम पे, आज से 2500 साल पहले, न्याय को समझना चाहता था कि जस्टिस होता क्या है, जस्टिस है क्या असल में। और इसलिए प्लेटो अपनी एक किताब लिखता है, द रिपब्लिक। बहुत ही मशहूर किताब है प्लेटो की। और इस किताब के अंदर, द रिपब्लिक के अंदर, प्लेटो जस्टिस का कंसेप्ट देता है। मतलब असल में जस्टिस है क्या, राइट। देखो, प्लेटो ने जब जस्टिस का कंसेप्ट दिया ना, तो सबसे पहले प्लेटो ने एक डायलेक्टिक मेथड इस्तेमाल किया। डायलेक्टिक मेथड मतलब डायलॉग का मेथड इस्तेमाल किया। उसने जस्टिस को समझने के लिए कि जस्टिस असल में है क्या, उसने कुछ लोगों से सवाल जवाब किए। मतलब मान लो 4 लोग हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले प्लेटो पहले इंसान के पास गया, बता तेरे लिए जस्टिस, तेरे हिसाब से जस्टिस क्या है। फिर वो दूसरे के पास गया, बता तेरे हिसाब से जस्टिस क्या है। फिर वो तीसरे के पास गया, बता तेरे हिसाब से जस्टिस क्या है। फिर वो चौथे के पास गया, बता तेरे हिसाब से जस्टिस क्या है। तो सबसे पहले उसने सोच विचार किया, अलग अलग लोगों को पूछा कि बताओ तुम्हारे हिसाब से जस्टिस क्या है, तुम्हारे हिसाब से जस्टिस क्या है। और उसके बाद फिर अपनी उसने थियरी दी जस्टिस के ऊपर कि प्लेटो के हिसाब से जस्टिस क्या है। तो प्लेटो ने सबसे पहले लोगों से पूछा कि बताओ तुम्हारे हिसाब से जस्टिस क्या है। फिर प्लेटो ने बताया कि मेरे हिसाब से जस्टिस क्या है। तो इट्स लाइक कि मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पूछ रहा हूं, बता तेरे लिए जस्टिस क्या है। फिर मैं दूसरे स्टूडेंट को पूछ रहा हूं, बता तेरे लिए जस्टिस क्या है। हो सकता है कि पहले बंदे ने जो मुझे बताया है, मान लो उस बंदे ने मुझे बताया कि जस्टिस ये है। हो सकता है कि कुछ बातों से, उसकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ बातों से सहमत नहीं हूं, राइट। दूसरे बंदे ने मुझे बताया कि जस्टिस ये है, हो सकता है कि मैं उसकी बातों से सहमत हूं ही नहीं। तीसरे बंदे ने बताया मुझे कि जस्टिस ये है, हो सकता है कि उसकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं। तो डायलेक्टिक का मेथड यही होता है कि आप डायलॉग कर रहे हो, आप सोच विचार कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो सबसे पहले। तो प्लेटो ने सबसे पहले यही किया। उसके बाद प्लेटो ने अपनी थियरी दी जस्टिस के ऊपर। फिर प्लेटो ने खुद से बताया कि जस्टिस क्या होता है। तो सबसे पहले प्लेटो जो है वो जस्टिस देता है इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब एक व्यक्ति के लेवल पे प्लेटो जस्टिस की बात करता है कि एक व्यक्ति के लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस का क्या मतलब होता है। समझ आ रही है बात? मैं ये कह रहा हूं कि प्लेटो ने सबसे पहले लोगों को पूछा, लोगों से डिस्कशन की कि बताओ जस्टिस क्या है। फिर प्लेटो को कुछ बातें हो सकता है उनकी सही लगी हो, कुछ नहीं लगी हो सही। उसके बाद प्लेटो अब खुद से अपनी थियरी दे रहा है जस्टिस की। और पहले जस्टिस की थियरी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे दे रहा है, मतलब एक व्यक्ति के लेवल पे दे रहा है कि एक व्यक्ति के लेवल पे जस्टिस क्या है। मान लो वो अक्षय के लेवल पे जस्टिस दे रहा है, क्योंकि मेरा नाम अक्षय है। तो मान लो वो कह रहा है कि अक्षय के लिए जस्टिस क्या है, मतलब एक व्यक्ति के लिए न्याय क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए जस्टिस क्या है। उसको समझाने के लिए प्लेटो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल सोल होती है ना, एक इंसान की जो आत्मा होती है ना, उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एंड इंडिविजुअल सोल इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स।
एक इंडिविजुअल की सोल, एक इंसान की आत्मा, उसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या 3 पार्ट होते हैं? सबसे पहले वो कहता है कि उसके अंदर होता है रीजन, फिर वो कहता है कि उसके अंदर होती है स्पिरिट या करेज, फिर वो कहता है कि उसके अंदर होती है डिजायर एंड एपिटाइट। ये 3 पार्ट्स होते हैं एक इंडिविजुअल की आत्मा के अंदर, सोल के अंदर। रीजन का मतलब क्या है? सोचने की क्षमता, मतलब सोचने का गुण, बुद्धि, बुद्धि जिसको हम कहते हैं ना, बुद्धि, उसी को हम रीजन कहते हैं। तो सोचने की क्षमता, लॉजिकली किसी चीज को सोचने की क्षमता, तर्क के साथ किसी चीज को सोचने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, मतलब किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, फैसले लेने हैं। तो बेसिकली उसके अंदर एक होता है रीजन, मतलब उसके अंदर बुद्धि होती है, दिमाग होता है, राइट। उसके अंदर सोचने वाला पार्ट होता है, सही क्या है, गलत क्या है, वो सोचने की क्षमता, रीजन, बुद्धि। उसके बाद उसके अंदर होता है स्पिरिट या करेज, साहस, साहस, ब्रेवरी, बहादुरी। उसी के साथ साथ एनर्जी, ताकत, करेज, हौसला, कॉन्फिडेंस। तो दूसरा पार्ट क्या होता है उसके अंदर? करेज, मतलब साहस, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, बहादुरी। और उसके बाद थर्ड उसके अंदर होती है डिजायर। डिजायर मतलब ख्वाहिश या फिर एपिटाइट, भूख, मतलब खाने की भूख कि मुझे और खाना मिल जाए। मनी, पैसे की भूख कि मुझे पैसा ही पैसा मिल जाए। लग्जरी, लग्जरी की भूख, मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे पास ये बाइक हो, मेरे पास ये घर हो, अच्छे से अच्छा घर हो। कंफर्ट, मेरी आराम की जिंदगी हो। तो एक इंसान की आत्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले रीजन, बुद्धि, सोचने की क्षमता, फैसले लेने की क्षमता, सही क्या है, गलत क्या है, ये तय करने की क्षमता। दूसरा, उसकी आत्मा के अंदर बहादुरी होती है, करेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है, साहस होता है। और तीसरा, उसकी आत्मा के अंदर भूख होती है, पैसे की भूख, खाने की भूख और लग्जरी की भूख कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मशरूक हो, गर्लफ्रेंड हो, ये हो, वो हो। समझ आ गई बात? अब प्लेटो क्या कह रहा है कि एक इंसान के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, मतलब उसकी सोल के अंदर ये 3 चीजें होती हैं। अब उसका कहना यह है कि एक इंसान के अंदर जस्टिस तब होगा, एक इंसान की सोल में जस्टिस तब होगा जब इनर हार्मनी होगी। क्या मतलब है इसका? उसका यह कहने का मतलब है कि जब रीजन आपके अंदर रूल करता है, मतलब आपकी बुद्धि रूल कर रही है, आपकी बुद्धि की वश में है ये दोनों चीजें। मतलब जब रीजन रूल कर रहा है और उसके बाद आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो आपका जो करेज है, ये जो साहस वाला पार्ट है, ये जो बहादुरी वाला पार्ट है, ये आपके रीजन को सपोर्ट कर रहा है। और जो डिजायर है उसको वो आपको मान रही है, मतलब डिजायर अपने आपके कंट्रोल में है। ये फिलोसोफर है और फिलोसोफर इसी तरीके की बातें करते हैं। तो बेसिकली प्लेटो यहां पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है ये समझो। प्लेटो ये कह रहा है कि एक इंसान के अंदर, इंसान की सोल के अंदर 3 चीजें होती हैं: बुद्धि, फैसले लेने की क्षमता, सही और गलत को तय करने की क्षमता, उसके बाद सोचने की क्षमता, लॉजिकली तर्क के साथ किसी चीज को सोचने की क्षमता। दूसरा, उसकी जो सोल है उसके अंदर क्या होता है? करेज होता है, बहादुरी होती है, साहस होता है। और तीसरा, भूख होती है। लेकिन इसके अंदर, इन तीनों के अंदर जो है ना, रीजन सबसे ऊपर है। और रीजन जो है वो रूल करना चाहिए। मतलब पहले आप सोचो और सोचने के बाद ही आपका ये जो बहादुरी, करेज वाला एलिमेंट है ना, ये एक्टिवेट होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि करेज आपको रूल कर रहा है, आपका दिमाग आपको रूल करना चाहिए। आपके दिमाग सोचने के बाद आपके फैसले होने चाहिए। ये नहीं है कि इमोशन में आके आप फैसले ले रहे हो। ये नहीं है कि इमोशनल होके आप फैसले ले रहे हो, बल्कि आप पहले सोच रहे हो। और अगर आपका दिमाग कह रहा है कि सही ये है, गलत ये है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपका करेज जो है सपोर्ट कर रहा है। मतलब करेज के अंदर क्या होता है? एनर्जी, ताकत, कॉन्फिडेंस, करेज, हौसला। तो आपका, सिंपली इसको ऐसे समझो कि आपका जो रीजन है, आपके रीजन ने कहा कि भाई यहां पे 2 लोग खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, राइट, 2 लोग खड़े हैं, इसमें से जो ये इंसान है ये गलत है, ये क्या है? रॉन्ग है, रॉन्ग है, ये गलत है क्योंकि ये इसको मार रहा है, पीट रहा है इसको। और ये इंसान जो है वो राइट है। क्या है? राइट है। ये जो दूसरा वाला इंसान है ये राइट है। आपका रीजन ये तय कर रहा है, आपकी बुद्धि ये कह रही है कि दूसरा वाला इंसान सही है और पहला वाला इंसान गलत है, क्योंकि पहला वाला इंसान जो है इसको बिना वजह के मार रहा है,
दूसरे वाले इंसान को, आपकी बुद्धि ने ये डिसाइड किया। उसके बाद आपका जो करेज वाला एलिमेंट है, जो आपकी बहादुरी वाला एलिमेंट है, साहस वाला एलिमेंट है, एनर्जी वाला एलिमेंट है, वो एक्टिवेट हो रहा है। और उसके बाद आप पहले इंसान को जो है वो उसको पीछे खींच रहे हो और कह रहे हो कि इसको मत मार, और आप बीच में आ रहे हो और आप कह रहे हो कि दूसरे इंसान को अब तू मत मार। मतलब तुम्हारे में बहादुरी आ गई और तुमने धक्का मार के उसको साइड कर दिया, तुमने उसको भगा दिया कि क्यों मार रहा है उसको, वो गलत नहीं है, तू गलत है। तो ये यहां पे पहले बुद्धि ने डिसाइड किया, उसके बाद आपका जो करेज वाला एलिमेंट था उसने इसको फॉलो अप किया। समझ आ गई बात? उसने उसको फॉलो अप किया। अगर आपका करेज रूल कर रहा होता और मान लो आपकी बुद्धि रूल नहीं कर रही होती, आपने बिना दिमाग लगाए ये तय कर लिया कि जो दूसरा वाला इंसान है ये सही नहीं है, पहला वाला इंसान सही है। था कौन सही? पहला वाला इंसान गलत था, दूसरा वाला सही था। लेकिन आपने कहा दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। आपने ये सोचा ही नहीं, आपने सीधा जो है ना वो क्या किया, जो दूसरा वाला इंसान था जो सही था, आपने पहले इसको जो है आपने मारना स्टार्ट कर दिया। आपने जो है जो इंसान गलत था उसका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। राइट? आपने दिमाग से पहले सोचा ही नहीं, आपने बुद्धि से पहले सोचा ही नहीं, और आपने सीधा सीधा इमोशन में आके, क्योंकि आपको लग रहा था कि जो पहला वाला इंसान है ये गलत नहीं है, ये सही है और सही मार रहा है ये इसको, और आपने भी उसके साथ इसको मारना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इमोशन में फैसला ले लिया। इससे क्या हो गया? इससे आप गलत हो गए, इससे क्योस हो गया। तो प्लेटो ये कह रहा है कि पहले रीजन जो है ना, रीजन, बुद्धि, ये रूल करनी चाहिए। बुद्धि सबसे ऊपर है, बुद्धि रूल करनी चाहिए, और बुद्धि जो डिसीजन देगी, बुद्धि जो कहेगी कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद ही आपका जो करेज वाला एलिमेंट है वो एक्टिवेट होगा। उसके बाद ही आप कोई एक्शन लोगे, उसके बाद ही कहीं पे आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाओगे, बहादुरी दिखाओगे, उसके बाद ही। और उसके बाद थर्ड जो है ना आपकी डिजायर जो है ना, भूख जो है ना, वो आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। मतलब आपको उस तरीके की भूख नहीं करनी है कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो, बल्कि दिमाग के हिसाब से आपकी जो बुद्धि है वो अगर कहेगी उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी डिजायर रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बिला वजह की भूख कर रहे हो। तो आपकी जो भूख है, ये जो खाने की, पैसे की, लग्जरी की, कंफर्ट की, ये जो डिजायर है, ये जो ख्वाहिश है, ये आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। ये कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए कि पैसे के चक्कर में कुछ भी कर दिया। समझ आ गई बात? ये है जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे। जब ऐसा होगा, जब रीजन रूल करेगा, मतलब रीजन जब सबसे ऊपर है और रीजन जो है रूल कर रहा है, और करेज जो है वो रीजन का सपोर्ट कर रहा है, करेज अपने हिसाब से रूल नहीं कर रहा है, और डिजायर जो आपकी एपिटाइट है, भूख है, डिजायर, ख्वाहिश जो है आपकी, वो आपके कंट्रोल में है। जब ये चीजें होंगी तो एक इंसान जो है जस्ट होगा, और उस इंसान के अंदर जो है शांति होगी, ऑर्डर होगा, और उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा। समझ आ गई बात? यहां से आप खुद भी सीख सकते हो। क्या आप सीख सकते हो? कि इमोशंस में आके फैसले नहीं करने हैं। पहले अगर कोई एक्शन ले रहे हो, किसी को गाली भी निकाल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो बुद्धि लगा लो। बुद्धि जो है ना, बुद्धि सबसे ऊपर होनी चाहिए। आपका दिमाग, सोचने वाली जो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है कॉन्फिडेंस दिखाना है, हाथापाई करनी है, किसी को मारना है, नहीं मारना है। जो भी आपने एक्शन लेना है उससे पहले सोचना है। यही तो कह रहा है प्लेटो कि जो भी एक्शन लो, जो भी साहस दिखाओ, कहीं पे बहादुरी दिखाओ, तो पहले बुद्धि की बात मानो। बुद्धि क्या कह रही है उस चीज को सोच लो। हो सकता है कि दो लोग हों, राइट? एक इसमें से चोर हो और एक इसमें से चोर ना हो सकता है कि जो चोर है, राइट, आप उसको चोर समझ नहीं रहे हैं और आपने इसको मान लिया चोर, ऐसे ही दिमाग लगाया ही नहीं और इसको मारना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने इमोशन में आके फैसला ले लिया। या हो सकता है कि आपने तब कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। क्यों बोला आपने ऐसा? क्योंकि आपका करेज जो है ना वो रूल कर रहा था। करना क्या चाहिए था? आपकी बुद्धि रूल करनी चाहिए थी। मतलब पहले बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए था, उसके बाद करेज का इस्तेमाल होना चाहिए था। और ये जो एपिटाइट है, ये जो भूख है, ये हमेशा आपके वश में होनी चाहिए। ये आपके वश के बाहर नहीं जानी चाहिए। पैसे की इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि सब तबाह हो जाए। पैसे की इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि खुद को ही भूल जाओ, इंसानों की वैल्यू ही ना करो। तो समझ आ गई बात? एक इंसान के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। सोचने वाली चीज बुद्धि, बहादुरी और भूख। क्या? बुद्धि, बहादुरी और भूख। जब बुद्धि रूल करेगी, जब बुद्धि लीड करेगी,
बुद्धि लीड करेगी, बुद्धि सब इन सब को लीड करेगी। बुद्धि के नीचे ये सब चीजें होंगी और बुद्धि के कंट्रोल में ये सब चीजें होंगी, करेज और डिजायर। तभी आप एक जस्ट इंसान होंगे, तभी आपके अंदर जस्टिस होगा। और जब आपके अंदर जस्टिस होगा तो आपके अंदर शांति होगी, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, आपके अंदर क्योस नहीं होगा, खलबली नहीं होगी। हो सकता है कि मैं भी ऐसा कई बार कर देता हूँ, किसी को मैंने गालियाँ निकाल दी, बाद में यार सोचा यार ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, यार दिमाग लगाया होता उस वक्त, वो गलत नहीं था मैं गलत था उस वक्त। तो अंदर ही अंदर क्योस हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उस वक्त बुद्धि जो है वो लीड नहीं कर रही थी, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया उस वक्त। समझ आ गई बात? तो ये इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस है। क्या है इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस? प्लेटो ने कहा कि एक इंसान की सोल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, रीजन, करेज एंड एपिटाइट। रीजन लीड करना चाहिए, जो बुद्धि है वो लीड करनी चाहिए, बुद्धि, रीजन मस्ट लीड एंड courage must support the reason and desire must be in your control, desires must obey। मतलब डिजायर जो है, आपकी ख्वाहिशें जो हैं उनको आपको मानना चाहिए, डिजायर्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जब ये सब होगा, जब रीजन रूल करेगा, स्पिरिट जो है मतलब जो आपकी करेज है, स्पिरिट है, ये जो वाला पार्ट है ये आपके रीजन को सपोर्ट करेगा, मतलब जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी बुद्धि फैसले लेगी जब उसका सपोर्ट करेगा। और जो डिजायर्स आपकी हैं, जो भूख है आपको, वो जब आपके कंट्रोल में होगी तब आप एक जस्ट इंसान होंगे, तब आपके अंदर जस्टिस होगा। और जब आप एक जस्ट इंसान होंगे तब आपके अंदर पीस, शांति होगी, ऑर्डर होगा, सब कंट्रोल होगा, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होगा। समझ आ गया इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस क्या है? अब देखना गेम चेंज होगी। प्लेटो कहता है कि इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस ये है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे एक सोल के अंदर 3 चीजें होती हैं। उसी तरीके से अब हम बात कर रहे हैं कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जस्टिस का मतलब क्या है, स्टेट के अंदर जस्टिस का मतलब क्या है, एक देश के अंदर जस्टिस का मतलब क्या है। प्लेटो कहता है वही तो है। स्टेट किसको मिला के बनती है? प्लेटो कहता है स्टेट लोगों को मिला के ही तो बनती है। प्लेटो कहता है जिस तरीके से एक इंसान के अंदर ये 3 चीजें होती है ना, रीजन, स्पिरिट, करेज और डिजायर, उसी तरीके से हमारी जो स्टेट है, हमारा जो देश है या हमारा समाज जो है, उसके अंदर भी 3 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी क्लास? रूलर्स क्लास, सोल्जर्स क्लास एंड प्रोड्यूसर्स क्लास। समझ आ रही है बात? प्लेटो ने सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब एक व्यक्ति के लेवल पे जस्टिस को एक्सप्लेन कर दिया कि व्यक्ति के लेवल पे जस्टिस क्या है, मतलब एक इंसान के लिए जस्टिस क्या होता है, एक इंसान के अंदर जस्टिस किस तरीके से होता है। अब प्लेटो से पूछा जा रहा है कि पूरे समाज के अंदर जस्टिस का क्या मतलब है। तो प्लेटो ने कहा कि लोगों को मिला के ही तो समाज बनता है, लोगों को मिला के ही तो एक देश बनता है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब लोगों को मिला के ही स्टेट बन रही है। स्टेट एक मैग्नीफाइड वर्जन है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल माइक्रो लेवल है स्टेट का, और स्टेट जो है वो मैक्रो लेवल है इंडिविजुअल की। सिंपल बात यह है कि लोगों को मिला के ही स्टेट बनती है। तो प्लेटो ने कहा कि एक स्टेट के अंदर, मतलब एक देश के अंदर भी 3 क्लासेस होती हैं। रूलर्स क्लास मतलब जो लोग रूल करेंगे, जो लोग राजा होंगे, जो लोग एक देश को चलाएंगे, जो आपके पॉलिटिशियंस या फिर आपके जो राजा वगैरह होंगे, जो आपकी सरकार होगी, रूलर्स। दूसरी सोल्जर क्लास मतलब जो लोग सोल्जर होंगे, मतलब सिपाही होंगे, जो लोग जो प्रोटेक्ट करेंगे आपके देश को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वही तो है सोल्जर क्लास। तो वो लोग जो प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोड्यूसर क्लास, जो लोग फार्मर, किसान होंगे, दिहाड़ी लगाने वाले लोग होंगे, वर्कर्स होंगे और बिजनेसमैन होंगे। प्लेटो ने कहा कि ये 3 क्लासेस होती हैं एक सोसाइटी के अंदर। प्लेटोस आइडियल सोसाइटी हैव 3 क्लासेस। प्लेटो ने कहा कि सोसाइटी के अंदर 3 क्लासेस होंगी, एक रूल करने वाली क्लास, एक सोल्जर क्लास और एक प्रोड्यूसर क्लास। रूलर्स कौन होंगे? द वाइज वन। अब देखो, प्लेटो ने कहा कि एक सोसाइटी के अंदर सिर्फ 3 क्लासेस होंगे, एक देश के अंदर सिर्फ 3 क्लासेस होंगी, 3 तरह के लोग होंगे। एक रूल करने वाले लोग, राजा जो रूल करेंगे। दूसरा सोल्जर्स, सिपाही जो सोल्जर्स होंगे, जो आपके समाज को बचाएंगे, आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, आर्मी वाले लोग ये जो। और तीसरा प्रोड्यूसर लोग, जो किसान होंगे, जो खाना उगाएंगे, खाना तैयार करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, जो वर्कर्स होंगे, दिहाड़ी वगैरह लगाएंगे। अब देखो, अब प्लेटो कहता है कि रूलर्स कौन होंगे भाई? अब कौन होंगे रूलर्स? रूल कौन करेगा? राजा कौन होगा? तो प्लेटो ने कहा कि रूलर वो होगा जो द वाइज वन है, मतलब सबसे महान इंसान, फिलोसोफर टाइप, जिसके अंदर बुद्धि जो है ना वो बेमिसाल बुद्धि है उसकी,
क्या लाजवाब बुद्धि है उसकी, क्या सोच है उसकी, कितना खतरनाक सोचता है वो, मतलब कितना लॉजिकली, कितना सही और गलत सोचता है वो, कितना पढ़ा लिखा है वो, कितना महान है, कितना गहरा है वो जो है वाइस वन जो है वो कौन होगा, राजा होगा, मतलब फिलोसोफर टाइप राजा होगा, जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सोच विचार करता है, उसकी उसकी बुद्धि बहुत चलती है, और वो इंसान जो है वो बहुत अच्छे से जानता है सही क्या है गलत क्या है। और उसके बाद हु टेक डिसीजंस, जो अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकता है, मतलब समाज को बड़े अच्छे तरीके से चला सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है ना वो परफेक्ट है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसके अंदर विजडम है, उसके अंदर ज्ञान के लिए मोहब्बत है, वो इंसान रूलर होगा। अब कौन होगा वो जो इतना वाइज होगा, जिसके अंदर इतनी बुद्धि होगी, जिसके अंदर इतनी तर्क की क्षमता होगी, जो इतना महान होगा, जो इतना इंटेलिजेंट होगा, कौन होगा वो? प्लेटो कहता है कि आ जाओ दोबारा से इंडिविजुअल लेवल पे। तो प्लेटो कहता है कि मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल की सोल में रीजन होता है, करेज होता है और एपिटाइट होता है। ये तीन चीजें होती ही हैं एक इंडिविजुअल की सोल में। प्लेटो कहता है कि जिसके अंदर सबसे रीजन सबसे ज्यादा होगा, मतलब जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता होगा, जिसके अंदर रीजन बहुत ज्यादा होगा, वो बनेगा फिलोसोफर। मतलब एक इंसान की सोल के अंदर तीन चीजें हैं, रीजन, करेज, एपिटाइट। उसने कहा कि ये जो तीन चीजें हैं ना, किसी इंसान के अंदर रीजन सबसे ज्यादा होगा, किसी इंसान के अंदर करेज सबसे ज्यादा होगा, और किसी इंसान के अंदर भूख, एपिटाइट सबसे ज्यादा होगी। प्लेटो कहता है जिसके अंदर रीजन सबसे ज्यादा होगा ना, मतलब बुद्धि जिसकी सबसे कमाल की होगी ना, वो बनेगा फिलोसोफर किंग, और वो चलाएगा देश को। तो वो बनेगा कौन? राजा, वो बनेगा रूलर, वो बनेगा फिलोसोफर किंग, वो चलाएगा देश को, जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, मतलब जिसके अंदर बुद्धि ज्यादा है, जिसकी सोल के अंदर बुद्धि ज्यादा है। तो ये रूलर क्लास होगी, मतलब जो राजा रूल करेंगे, मतलब समाज को चलाएंगे, और उनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, मतलब उनकी सोल के अंदर भी तीन चीजें हैं, रीजन, एपिटाइट और करेज, लेकिन उनके अंदर रीजन ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, क्वांटिटी ज्यादा है उसकी, क्वांटिटी में तो उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, वो ज्यादा है। उसके बाद सोल्जर कौन होगा? अब सोल्जर्स के अंदर कौन कौन आएगा? तो उसने कहा आ जाओ दोबारा से इंडिविजुअल लेवल पे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक इंसान की सोल के अंदर रीजन भी होता है, करेज और स्पिरिट भी होती है, और डिजायर और एपिटाइट भी होती है। हाँ बिल्कुल कहा था आपने, मतलब प्लेटो ने कहा था इंडिविजुअल लेवल पे होती है। तो प्लेटो ने कहा कि जिसके अंदर करेज ज्यादा होगा, करेज डोमिनेट करेगा, जिसके अंदर करेज ज्यादा होगा, मतलब साहस, बहादुरी ज्यादा होगी, वो बनेगा सोल्जर, वो बचाएगा देश को, वो प्रोटेक्ट करेगा देश को। और जिन लोगों के अंदर करेज सबसे ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा मात्रा में होगा, बहादुरी, साहस ज्यादा मात्रा में होगी, स्पिरिट ज्यादा होगी, वो लोग बनेंगे सोल्जर, वो लोग देश को बचाएंगे, देश को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है वो बनेगा सोल्जर। अब प्रोड्यूसर कौन बनेंगे भाई? उसने कहा आ जाओ दोबारा से यहां पे इंडिविजुअल लेवल पे। उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि एक इंडिविजुअल की सोल के अंदर जो है वो एपिटाइट भी होती है। तो जिस भी इंसान के अंदर एपिटाइट ज्यादा होगी, भूख ज्यादा होगी, ख्वाहिशें ज्यादा होगी, डिजायर ज्यादा होगी, जो इंसान खाने से प्यार, पैसे से प्यार, लग्जरी से प्यार, कंफर्ट से प्यार करता होगा, भूख ही भूख है उसके अंदर, वो बनेगा प्रोड्यूसर। मतलब वो बनेंगे किसान, मजदूर और साथ ही साथ बिजनेसमैन। पैसे की भूख बिजनेसमैन, खाने की भूख किसान, लग्जरी की भूख बिजनेसमैन। तो वो बनेंगे कौन? प्रोड्यूसर क्लास। तो इस तरीके से प्लेटो कहता है कि एक सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर सिर्फ तीन तरह के लोग होंगे, राज करने वाले लोग, रूलर क्लास, उसके बाद सोल्जर क्लास जो देश को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद प्रोड्यूसर क्लास जो आपके लिए खाना बनाएंगे, मतलब जो राजा हैं और जो सोल्जर्स हैं उनको जो खाना वगैरह देने का काम करेंगे, फार्मर्स खाना उगाएंगे, जो दिहाड़ी वगैरह लगाएंगे, मतलब मकान वगैरह बनाएंगे इन दोनों के लिए, और साथ ही साथ बिजनेसमैन जो व्यापार वगैरह करेंगे। तो वो जो होगी प्रोड्यूसर क्लास। और प्रोड्यूसर क्लास के अंदर जो लोग आएंगे उनके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करता है। समझ आ गई बात? अब कहा कि भाई सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर जस्टिस तब होगा जब रूलर्स अपना काम करेंगे, सोल्जर्स अपना काम करेंगे और प्रोड्यूसर्स अपना काम करेंगे। आगे समझ बात? जब रूलर्स अपना काम करेंगे, रूल करने का काम, राज करने का काम, देश को चलाने का काम, फिलोसोफर टाइप, बहुत बुद्धि है, अपना काम कर रहे हैं,
कोई भूख नहीं है, पैसे की भूख नहीं है, इतनी बहादुरी भी नहीं है, मतलब पूरे आराम से, मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि पूरा समझते हैं कि कैसे देश को चलाना है। जो सोल्जर्स हैं वो इतने बहादुर हैं कि वो देश को बचा रहे हैं, मतलब एक ब्रिलियंट सोल्जर की तरह वो काम कर रहे हैं। और जो प्रोड्यूसर हैं इनके अंदर तो इतनी भूख है कि ये इतना पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और इस तरीके से क्या हो रहा है, समाज के अंदर हार्मनी है क्योंकि सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जो इंसान जिस चीज के लिए बना हुआ है वो वही चीज कर रहा है। सबसे परफेक्ट बात तो ये है, इसलिए प्लेटो को परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। सबसे परफेक्ट बात क्या है? सबसे परफेक्ट बात तो ये है कि भाई जो इंसान जिस चीज के लिए बना है वो वही कर रहा है। आज क्या हो रहा है, आज के टाइम पे हो सकता है कि मुझे पढ़ने से प्यार हो, मुझे ज्ञान से प्यार हो, मुझे वो सब करना पसंद हो, लेकिन आज के टाइम पे मुझे दिहाड़ी लगानी पड़ती है, मुझे होटल में ऐसी जॉब करनी पड़ती है, हो सकता है मुझे वेटर की जॉब करनी पड़े क्योंकि मेरे घर में खाने को खाना नहीं है, क्योंकि मेरे घर में पैसे नहीं हैं। मेरा पैशन क्या था? मैं पढ़ना चाहता था, मैं रिसर्च करना चाहता था, मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो पा रही थी, मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मुझे 8,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ी जिससे मैं खुश नहीं हूं, मैं वो नहीं करना चाहता हूं। लेकिन प्लेटो के टाइम पे प्लेटो ने कहा कि जो इंसान जिसके लिए बना है वो वही करेगा। जिसके लिए कैसे बना है? तो उसकी सोल से ही पता चल जाएगा ना, उसकी आत्मा से ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, उसकी सोल के अंदर 3 चीजें होती हैं, रीजन, स्पिरिट और डिजायर। रीजन, करेज और एपिटाइट। बुद्धि, साहस, हौसला और भूख। जिसके अंदर भूख ज्यादा होगी उसको बना देंगे किसान, और उसके अंदर क्योंकि भूख ज्यादा है तो वो खेती बाड़ी कमाल की करेगा, वो बिजनेस कमाल का करेगा। उसके बाद जिसके अंदर साहस बहुत ज्यादा है वो कमाल का सोल्जर बनेगा, कमाल का वो बहादुर सिपाही बनेगा। और जिसके अंदर बुद्धि से जिसकी बुद्धि बड़ी खतरनाक है, जिसको ज्ञान से मोहब्बत है, जिसको नॉलेज से प्यार है, वो बनेगा रूलर। और वो क्या कमाल का रूल करेगा, राइट। और जो रूलर होगा ना वो सिर्फ रूल करने का काम करेगा, उसको और कुछ नहीं लेना देना। उसकी जो नीड्स होंगी वो ये प्रोड्यूसर वगैरह फुलफिल कर लेंगे, जो किसान होंगे उसको खाना दे देंगे, जो वर्कर्स होंगे उसके घर वगैरह बना लेंगे, बिजनेसमैन होंगे उसके पास उतना पैसा भी दे देंगे जितना उसको चाहिए, और सोल्जर्स जो होंगे उसको प्रोटेक्ट भी कर लेंगे। उसके बाद सोल्जर्स जो हैं इनकी नीड कौन पूरी करेगा? तो किसान को खाना दे देंगे, वर्कर्स इनके घर वगैरह बना लेंगे, और जो प्रोड्यूसर होंगे इनको जो है वो सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर लेंगे, बचा लेंगे पूरे देश को, और रूलर्स जो हैं पूरे देश को रूल कर लेंगे। तो इस तरीके से जब सारे लोग अपना काम करेंगे और वही काम करेंगे जिसके लिए वो बने हुए हैं। मैं क्या काम करूंगा? मैं सबसे पहले देखूंगा मेरी सोल के अंदर सबसे ज्यादा चीज कौन सी है, क्या रीजन सबसे ज्यादा है, एपिटाइट सबसे ज्यादा है, या फिर करेज सबसे ज्यादा है। अगर करेज सबसे ज्यादा है मैं बनूंगा सोल्जर, अगर एपिटाइट सबसे ज्यादा है मैं बनूंगा प्रोड्यूसर, और अगर 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 करेज रीजन सबसे ज्यादा है तो मैं बनूंगा रूलर। अब भाई सिंपल सा सवाल ये है कि किसके अंदर क्या है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर करेज सबसे ज्यादा है? कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर एपिटाइट सबसे ज्यादा है? या कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर करेज सबसे ज्यादा है या रीजन सबसे ज्यादा है? तो प्लेटो कहता है टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, मैं हूं ना इधर, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लेटो कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा एक ब्रिलियंट, एक बढ़िया सा एजुकेशन सिस्टम। वो एक एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो एक तरीके की जो एजुकेशन होगी उसमें अलग अलग क्लासेस, मतलब अलग अलग स्टेजेस होंगी। उस मतलब जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाया जाएगा ना उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे कि किसके अंदर करेज ज्यादा है, किस बच्चे के अंदर जो है वो एपिटाइट ज्यादा है, और किस बच्चे के अंदर जो है वो रीजन ज्यादा है। मतलब हम ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम रखेंगे, ऐसी हम शिक्षा व्यवस्था रखेंगे जिसके अंदर जब बच्चे पढ़ने आएंगे, जब छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आएंगे, हम एक प्रॉपर एक तरीका रखेंगे, मतलब एक स्टेजेस रखेंगे अलग अलग एजुकेशन की। मतलब प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम होगा। मान लो 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता है तो 20 साल तक जो भी है एक प्रॉपर ऐसा एजुकेशन सिस्टम होगा। और जब उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसकी एजुकेशन जब उसको दी जाएगी, शिक्षा जब उसको दी जाएगी, उसी में हमको पता चल जाएगा कि रीजन किसके अंदर ज्यादा है, करेज किसके अंदर ज्यादा है, एपिटाइट किसके अंदर ज्यादा है। तो एजुकेशन से जो प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन है, जो प्लेटो एजुकेशन की बात करता है, जो प्लेटो का एजुकेशन का कंसेप्ट है, उस एजुकेशन के अंदर जो है हमें यह पता चल जाएगा कि किसके अंदर करेज ज्यादा है, डिजायर ज्यादा है या रीजन ज्यादा है। अब ये
एजुकेशन की स्कीम कैसी थी ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर कभी मौका मिले तो समझा दूंगा ये भी, लेकिन ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका ये सवाल है कि भाई कैसे पता चलेगा कि डिजायर किसके अंदर ज्यादा है, एपिटाइट किसके अंदर ज्यादा है, रीजन किसके अंदर ज्यादा है, तो वो जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है, जो उसने एक प्रॉपर तरीका दिया है कि ऐसी शिक्षा होगी, ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी, उसी एजुकेशन के सिस्टम के अंदर जो है उसको पता चल जाएगा मतलब कि किसके अंदर रीजन ज़्यादा है, एपिटाइट ज़्यादा है और डिजायर ज़्यादा है। तो इसीलिए प्लेटो कहता है कि जस्टिस इज व्हेन एवरीवन इन सोसाइटी परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस एंड डज नॉट इंटरफेयर विद अदर्स। जब रूलर्स अपना काम कर रहे हैं, सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स अपना काम कर रहे हैं। मानो अगर ऐसा हो जाता कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर रूलर बन जाते, जिसके अंदर इतनी भूख है, मतलब खाने की भूख है, पैसे की भूख है, अगर वो राजा बन जाता तो क्या होता? लूट लेता पूरे देश को, करप्शन करता पूरे देश में, रिश्वतखोरी करता। क्या कर पाता अच्छे तरीके से राज? नहीं कर पाता भाई। वो तो इंसान भूखा इंसान है, उसको तो पैसा चाहिए, लालची है वो, तो वो कैसे कर पाता रूल? मान लो कि जो प्रोड्यूसर है वो सोल्जर बन जाता और सोल्जर जो है वो किसान बन जाता, तो क्या होता? ये जो प्रोड्यूसर है इसको तो भूख है भाई, तो ये तो ब्रेव बहादुर तो है नहीं, तो ये अगर सोल्जर बन गया तो क्या करेगा? बैठा रहेगा पूरा दिन, सुखी सैलरी लेगा मतलब। और जो सोल्जर है, ब्रेव बहादुर है, वो देश को बचाना चाहता था, करेज है उसमें, स्ट्रेंथ है, लेकिन उसको तुम किसान बना देते तो क्या करता? खेतों में सो जाता जाके, मर्जी नहीं करती उसकी, आलसी हो जाता। यही दिक्कत है आज के समाज के अंदर। रूल वो कर रहा है, नेता वो बन रहे हैं जो करप्शन करते हैं, जो नेता बनने के लायक नहीं है। नेता वो बन रहे हैं जिनके अंदर भूख है। सिपाही वो बन रहा है जो पढ़ना चाहता था, किसान वो बन रहा है जो सिपाही बनना चाहता था। आज के दौर में बच्चे वो बन रहे हैं जो उनके माँ बाप चाहते हैं, वो नहीं बन रहे हैं जो वो चाहते हैं, जो उनका पैशन है। तो आज की सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। आज डिप्रेशन क्यों होता है लोगों को? आज लोग चिंता क्यों करते हैं, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं, और वो नहीं करते हैं जो वो चाहते हैं। सिंपल एज दैट यार। एक गांव के बच्चे को खेलने का शौक है, वो क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, हो सकता है कि वो सचिन तेंदुलकर बन सकता था। उसके घर वालों ने कहा क्या ये लफंगों की तरह काम कर रहा है, ये बैट बॉल खेल रहा है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, पढ़ाई लिखाई कर, कहीं दिहाड़ी वगैरह लगा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर। वो कर रहा है सरकारी नौकरी की तैयारी पिछले 10 साल से, और अगर मिल भी गई नौकरी तो क्या ही हो जाएगा? बोर होगा वहाँ पे, डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसका जो पसंद थी वो था क्रिकेट खेलना, उसका पैशन था टू प्ले क्रिकेट। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम with our youngsters in society today, that we are doing what we do not want to do. We are chasing the dreams of our parents in society. We are not doing what we want to do, we are doing what others want us to do. This is the biggest problem. This is what the modern day youngsters and our generation is facing right now. Politicians are those who do not know how to rule, and businessmen are those who do not know that how to do business. Soldiers are those who are not brave at all, and this is the biggest problem that we are facing today. This is Plato's concept of justice. बट यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और इस तरीके से प्लेटो इंडिविजुअल लेवल पे और स्टेट सोसाइटी के लेवल पे जस्टिस का कंसेप्ट देता है। इंडिविजुअल के लेवल पे वो कह रहा है कि रीजन लीड करना चाहिए। रीजन लीड करना चाहिए मतलब ये नहीं है कि रीजन ज़्यादा है, समझ रहे हो बात? हर इंसान के अंदर न्याय तब होगा जब रीजन लीड करेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे ना कि भाई सबके अंदर जब रीजन ही लीड कर रहा है तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर करेज ज्यादा है और वो सोल्जर बन रहे हैं? भाई ज्यादा होना और कम होना वो अलग चीज है, लीड करना अलग चीज है। हो सकता है कि आपके अंदर करेज ज्यादा हो, लेकिन रीजन लीड कर रहा है उसको, ये पॉसिबल है। रीजन लीड कर सकता है, मतलब आपके अंदर साहस ज्यादा है, आप ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा वो है अंदर, मतलब जज्बा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका जो रीजन है, जो बुद्धि है, वो कम है। बुद्धि आपकी लीड करनी चाहिए, मतलब बुद्धि के कंट्रोल में होनी चाहिए ये दो चीजें। ऐसे आपका रीजन ज्यादा हो सकता है, करेज ज्यादा हो सकता है, या डिजायर ज्यादा हो सकती है। इन तीनों में से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये लोग
इसको लीड नहीं करने चाहिए। मतलब रीजन के कंट्रोल में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, राइट। जब ये दोनों चीजें रीजन के कंट्रोल में होगी और एपिटाइट भी कंट्रोल में होगी, तब एक इंसान जस्ट होगा और उसके अंदर पीस, ऑर्डर और सेल्फ कंट्रोल होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस कवर कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। अगर जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट अब तक मेरा लेक्चर देख रहा है, आई कैन assure you that उसको पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। एंड आई कैन आल्सो assure you कि तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम में पेशेंस है। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, और जिसके अंदर पेशेंस है, जो आधे घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर देख सकता है, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज यू आर मतलब तुम 80% से आगे हो। बिकॉज मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 8 मिनट का, 10 मिनट का लेक्चर देखना चाहते हैं कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर, कुछ समझ नहीं आएगा उनको। लेकिन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस मैंने यहाँ पे प्लेटो का समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। आगे भी हम इस तरीके से पूरी की पूरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाऊंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप क्लिक कर लोगे, उसको ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इस लेक्चर का, राइट। तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सिंपल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। आप बस इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, एंड आई एम हियर टू टीच यू and to make this Western political thought and these philosophers so simplified। जब मैं 3rd सेमेस्टर में था ना, तो प्लेटो का नाम सुन के मुझे ये लगा था क्या है ये, जगह है, किसी देश का नाम है, क्या है प्लेटो। बट अभी मैं 6th सेमेस्टर कर चुका हूँ, एंड नाउ मैं आपको पढ़ाने के लायक हो पाया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी बहुत मतलब महान और इंटेलिजेंट बन सकते हो किसके अंदर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर। और इस तरीके से हम प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पे कवर करते हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई तुम अपना ये जो क्लासेस हैं, जो उसने 3 क्लासेस बना दी हैं सोसाइटी के अंदर, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि जो रूलर है वो रूलर ही रहेगा। अगर रूलर चाहे कि वो सोल्जर बनना चाहता है, वो नहीं बन सकता है। तो लिबर्टी नहीं है ना, आज़ादी नहीं है कि तुम सोल्जर ही बनोगे, तुम किसान ही बनोगे। तुम अब रूलर नहीं बन सकते हो, तो तुम शिफ्ट नहीं कर सकते हो अपनी क्लासेस को। तुम अगर रूलर हो तो रूलर ही रहोगे, सोल्जर हो तो सोल्जर ही रहोगे, प्रोड्यूसर हो तो प्रोड्यूसर ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि किसान अब राजा बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब रिजिड सिस्टम है। और जो रूलर होंगे वो बड़े पावरफुल होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इसका। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को कवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।